नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। बीच बीच में आपको बहुत सी सारी बातें ज़रूर बताई जाएंगी जिससे आपको सारांश ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास उनकी कीर्ति का अक्षय स्तंभ है। सन 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इससे पहले 1928 में उनका प्रथम उपन्यास पतन प्रकाशित हो चुका था। पतन में जहां विलासिता की चरम गति पर लेखक आंसू बहाता है, वहीं चित्रलेखा में लेखक ने पाप पुण्य की समस्या को समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में उन्होंने क्या किया है? पाप पुण्य की समस्या को उठाया और उसका समाधान देने की कोशिश की है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं विशाल देव, रत्नांबर गुरु, श्वेतांक। चित्रलेखा इस उपन्यास की नायिका है बीजगुप्त और कुमारगिरी इसके प्रमुख पात्र हैं। चित्रलेखा उपन्यास का आरंभ महाप्रभु रत्नांबर और उनके दो शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव से होता है। रत्नांबर दोनों शिष्यों को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें यह पता लगाना होगा। क्या पता लगाना होगा? कि पाप क्या है, पुण्य किसे कहते हैं। ये सब बातें तुम्हें पता लगानी होगी और इसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता लेनी होगी। ये दो लोग कौन कौन हैं? इनमें से एक तो योगी है और दूसरा भोगी है। जो योगी है उसका नाम है कुमारगिरी और जो भोगी है उसका नाम है बीजगुप्त। महाप्रभु रत्नाकर ने उनकी रुचियों को देखते हुए श्वेतांक को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। रत्नांबर ने उन्हें एक वर्ष बाद अपने अपने अनुभवों के साथ वापस वहीं मिलने को कहा। महाप्रभु के आदेश अनुसार दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। चलने से पहले रत्नांबर दोनों को बताता है कि कुमारगिरी जो है वो योगी है, योगी होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि उसने समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। उसे संसार से विरक्ति है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव वही तुम्हारा गुरु होगा। इसके विपरीत बीजगुप्त जो है वो भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है और लक्ष्य भी है। श्वेतांक उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। यह सुनकर दोनों शिष्य निकल पड़ते हैं। चित्रलेखा जो उपन्यास की नायिका है वह 18 वर्षीय विधवा है। उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो जाता है। वह गर्भवती हो जाती है। इससे उनका प्रेम जग जाहिर हो जाता है। कृष्णादित्य आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। वह समाज की भर्त्सना और अपमान सहन नहीं कर सकता, इसीलिए वह क्या कर लेता है? आत्महत्या। चित्रलेखा अकेली रह जाती है। ऐसे में एक नर्तकी जो है वो चित्रलेखा को सहारा देती है। उसे एक पुत्र पैदा होता है, किंतु पैदा होते ही वह संसार से चल बसता है। जिस नर्तकी ने चित्रलेखा को आश्रय दिया था उसने चित्रलेखा को नृत्य कला और संगीत की शिक्षा दी। इस प्रकार चित्रलेखा अपने अनुपम सौंदर्य और नृत्य कला में दक्ष होने के कारण पाटलिपुत्र की राजनर्तकी बन गई। नर्तकी चित्रलेखा सम्राट चंद्रगुप्त की सभा में योगी कुमारगिरी को परास्त करने के प्रयास में स्वयं कुमारगिरी के आकर्षण में बंध जाती है। वह कुमारगिरी की तरफ आकर्षित हो जाती है। चित्रलेखा सारा वैभव छोड़कर कुमारगिरी का शिष्यत्व ग्रहण करने उसके आश्रम में जाती है। कुमारगिरी चित्रलेखा के रूप जाल में पड़कर साधना मार्ग से भटक जाता है। बीजगुप्त कौन है? बीजगुप्त जो है वो चित्रलेखा से प्रेम करता है, लेकिन चित्रलेखा उसे यशोधरा से विवाह करने को कहती है। पहले तो बीजगुप्त मना कर देता है, लेकिन बाद में यशोधरा को देखने के बाद उससे विवाह करने को तैयार हो जाता है। बीजगुप्त फिर यशोधरा से विवाह करना चाहता है, किंतु जब उसे पता चलता है कि श्वेतांक यशोधरा से प्रेम करता है, तब अपनी सारी संपत्ति और सामंत की उपाधि श्वेतांक को दान करके भिखारी बनकर काशी चला जाता है और श्वेतांक और यशोधरा का विवाह हो जाता है।
कुमारगिरी चित्रलेखा से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरे लिए ही तो आई हो। दोनों वासना में लीन होकर संयम तोड़ देते हैं। दोनों क्या करते हैं? अपना संयम तोड़ देते हैं। चित्रलेखा जब विशाल देव को बीजगुप्त के बारे में पता लगाने को भेजती है और वह वापस आकर उसे सब बताता है, तो उसे अपनी भूल पर पछतावा होता है। क्या बताता है? कि जो बीजगुप्त है उसने अपना सब कुछ त्याग दिया है। किसे दे दिया है? श्वेतांक को। और श्वेतांक को अपनी जगह देने के बाद वह काशी जा रहा है। यह सुनकर वह पछताने लगती है। वह कुमारगिरी को धिक्कारती हुई वहां से निकल जाती है। वह कुमारगिरी को क्यों धिक्कारती है? क्योंकि कुमारगिरी ने उससे झूठ बोला था कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है और अब वह चित्रलेखा को अपने घर में घुसने नहीं देगा। लेकिन बीजगुप्त के पास जाने का साहस नहीं कर पाती। कुमारगिरी को तो वह छोड़ देती है, लेकिन उसका साहस नहीं होता कि वह बीजगुप्त के पास चली जाए। वह आश्रम छोड़ अपने घर में संयमित जीवन जीने लगती है। श्वेतांक उसे विवाह के प्रीति भोजन में शामिल होने का निमंत्रण देने आता है, तो उसे बीजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांक के विवाह और बीजगुप्त के भिखारी बनने की बातें पता चलती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वह रात्रि में बीजगुप्त से मिलने जाती है। बीजगुप्त देश पर्यटन के लिए निकल जाता है। चित्रलेखा रास्ते में उसे मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। बीजगुप्त उससे कहता है, चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। भवन जाकर चित्रलेखा सब बातें बीजगुप्त को बता देती है। वह कहती है, मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसीलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी। मुझे क्षमा कर दो। बीजगुप्त हंसकर कहता है, प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलवाना चाहती हो तो मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बीजगुप्त अब अपनी वैभवपूर्ण जीवन न जीने की बात कहता है। चित्रलेखा भी सब कुछ दान कर भिखारी बन निकल पड़ती है। दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक वर्ष बाद रत्नांबर श्वेतांबर से पूछता है कि बताओ पापी कौन, बीजगुप्त या कुमारगिरी? श्वेतांग कहता है कि बीजगुप्त देवता है, उनका हृदय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशु है। कुमारगिरी पापी है क्योंकि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। रत्नांबर ने यही प्रश्न विशालदेव से पूछा। विशालदेव अपनी दृष्टि से बताता है और रत्नांबर विशालदेव से कहते हैं कि तुमने तो योग की दीक्षा भी ले ली है, तुम बताओ कि पापी कौन है, कुमारगिरी या बीजगुप्त? तो विशालदेव कहता है, महाप्रभु, कुमारगिरी अजीत है, उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है, और बीजगुप्त वासना का दास है, वह पापी है। अब दोनों ने अपनी अपनी राय दे दी। तब रत्नांबर ने दोनों शिष्यों से कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। रत्नांबर कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और सबका दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग होता है। एक व्यक्ति की दृष्टि में जो पाप है, दूसरे की दृष्टि में वो पुण्य हो जाता है, और जो दूसरे की दृष्टि में पुण्य है वो पहले की दृष्टि में पाप हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनस्थिति को लेकर उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? कहते हैं कि जो मनुष्य है वो कार्य करने वाला नहीं है, वह तो केवल साधन मात्र है। तो फिर जो साधन है उसके लिए क्या पुण्य क्या पाप? वे कहते हैं हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। परिस्थितियों के वश में होकर हमें जो करना पड़ता है वही हम करते हैं। अंत में कहते हैं कि यह मेरा मत है,
इसे मानना न मानना तुम पर निर्भर है और दोनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा ने पाप पुण्य की जो समस्या खड़ी हुई है उसे बड़े ही अच्छे तरीके से समाधान देकर उपन्यास को समाप्त किया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।